हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह। इसके राइटर हैं प्रेमचंद। आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाले हैं और वीडियो के अंत में जो है एमसीक्यू के पर्पज़ से छोटे प्रश्न उत्तर मैंने डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ईद के अवसर पर प्रकृति बहुत मनोहर क्यों दिखाई देती है? बड़ा आसान सा उत्तर है इसका। कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि ईद का दिन है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है और उत्सव की तैयारी की जा रही है। हालांकि गांव वालों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी लोग खुश होने के सभी अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ज़्यादा पैसे न होने पर भी वो अपना त्यौहार मनाते हैं और इसमें प्रकृति उनका सहयोग देती हुई नज़र आती है। गांव वालों को लगता है कि प्रकृति भी त्यौहार मना रही है। जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होता है, प्रकृति के बारे में कुछ लाइनें बताई गई हैं कि लोगों को आज प्रकृति भी बहुत मनोहर दिखाई दे रही है। तो उसका कारण ये है कि बहुत दिनों के बाद ईद आई है और लोग क्योंकि अभावों में, कठिनाइयों में, परेशानियों में जी रहे थे, तो ऐसे समय में यदि कोई त्यौहार आता है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रश्न आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि अगर हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। हमें इस बात का उत्तर लिखना है, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह पंक्ति उस समय की है जब अमीना ईद के अवसर पर पैसे न होने के कारण रो रही है, लेकिन जैसे ही वह हामिद की ओर देखती है तो वह उसे खुश दिखाई देता है। अमीना के घर में पैसे नहीं थे, ईद आने से वो और ज़्यादा दुखी हो गई और ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन हामिद हर परिस्थिति में खुश है। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब मनुष्य चारों तरफ से मुसीबत से घिरा होता है तब भी उसे आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से ही वह किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है। आशा की किरण ही व्यक्ति को अंधकार या विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की उम्मीदें देती है। तो इस पूरे प्रश्न के उत्तर में हमें यही लिखना है कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें तो हम किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए, आशय स्पष्ट करें। ये भी एक पंक्ति दी गई है और इसका अर्थ हमें बताना है। उत्तर देखते हैं, गांव वालों की पहुंच प्रशासन तक नहीं थी, यानी प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन तक उनकी पहुंच नहीं थी। उनके लिए प्रशासन केवल कायम अली थे। अपने सभी सुख दुख में वो कायम अली तक ही पहुंच पाते थे। ईद के अवसर पर भी उन्हें कायम अली का ही सहारा था। कायम अली जो है उस गांव का जमींदार है और सभी लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने हर सुख और दुख के लिए। तो ईद के अवसर पर भी उन्हें कायम अली का ही सहारा था। वह उन्हें पैसे उधार देंगे तभी गांव वालों की ईद मन पाएगी, और अगर कायम अली उन्हें पैसा देने से मना कर दे तो गांव वालों का जो ये खुशी भरा त्यौहार है, जो ये ईद का त्यौहार है, ये दुख में, मातम में या मुहर्रम में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि गांव वाले पूरी तरह से अपने हर तरीके के कामों के लिए केवल जमींदार कायम अली पर ही डिपेंडेंट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर में ऐसे हैं कि लाइनें उठाकर दे दी हैं और हमें उनका मीनिंग बताना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यह पंक्ति ईदगाह में नमाज के दृश्य के बारे में कही गई है कि नमाज के समय सभी लोगों के सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ ही उठते हैं। और इस सिचुएशन पर लेखक ने कहा है कि इस्लाम धर्म में सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि बिना छोटा बड़ा देखे सभी एक ही लाइन में बैठ करके ईश्वर के सामने अपना सर झुकाते हैं। इस्लाम में सभी समान हैं। यह दृश्य देखकर लेखक को लगता है कि मानो लाखों बल्ब एक साथ जलते और बुझते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो भ्रातृत्व भाव ने इन समस्त आत्माओं को एक सूत्र में पिरो दिया है, यानी सभी व्यक्ति आपस में भाईचारे की भावना से जुड़े हुए हैं। ये जो भ्रातृत्व भाव वाली लाइन है, तो यानी कि एक लड़ी है, एक धागा है और उसमें सभी को किसी ने पिरो दिया है भाईचारे की भावना से। और ऐसा लेखक को क्यों लगा, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि सभी
नमाज में एक साथ झुकते हैं, एक साथ उठते हैं और वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है ईश्वर के दरबार में। और इसलिए लेखक को लगता है कि ये आपस में भाईचारे की डोर से बहुत गहराई से बंधे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। बहुत सारे चैप्टर्स में इस तरीके का प्रश्न बनता है कि हमें चैप्टर के शीर्षक की सार्थकता बतानी पड़ती है कि शीर्षक जो है सार्थक है या नहीं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ईदगाह शब्द का अर्थ है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। इस कहानी में ईदगाह जो है गांव से बाहर एक जगह है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और ईद की नमाज पढ़ते हैं। उसके आसपास मेला भी लगता है। इस पूरी कहानी की घटना जो है मेले के आसपास ही घूमती रहती है, यानी पूरी कहानी मेले के आसपास, ईदगाह के आसपास ही घूमती रहती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। चलिए उत्तर देखते हैं। हामिद के सभी मित्रों ने खिलौने लिए, जबकि हामिद ने अपनी दादी के लिए एक चिमटा लिया। चिमटे को खिलौनों से अच्छा बताने के लिए उसने कई तर्क दिए। पहले तो उसने अपने चिमटे को एक खिलौना ही बताया, क्योंकि बाकी बच्चों ने खिलौना लिया था, तो उसने अपने चिमटे को भी एक खिलौना बताया। एक ऐसा खिलौना जो कई प्रकार से काम आ सकता है। जैसे उस खिलौने को कंधे पर रख लो तो वो बंदूक बन जाएगी, अगर उसको हाथ में ले लिया तो फ़कीरों वाला चिमटा बन जाएगा, और अगर कभी मन किया तो साधुओं वाला मंजीरा बन जाएगा। चिमटा सारे मिट्टी के खिलौनों से अकेला निपट सकता है। आग, पानी, आंधी और तूफान में सभी में चिमटा अकेला खड़ा रह सकता है। सारी मुसीबतों का सामना अकेला चिमटा कर सकता है। ये कुछ तर्क थे जिनके कारण हामिद ने अपने चिमटे को बाकी बच्चों के खिलौनों से बेहतर सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या अभिप्राय है। उत्तर देखते हैं। कहानी के अंत में जब अमीना को पता चलता है कि हामिद 3 पैसे का चिमटा खरीद कर लाया है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब हामिद उसे बताता है कि वह चिमटा दादी के लिए ही खरीद कर लाया है क्योंकि उसकी उंगलियां जल जाती थी जब वो रोटी बनाती थी, तो वह भावुक होकर रोने लगती है। इससे लगता है कि जो अमीना थी बिल्कुल बच्ची बन गई है, वो बच्चों की तरह से रोने लगती है, जबकि हामिद रोती हुई दादी को चुप कराने लगता है और उसे देखकर लगता है कि हामिद एक बड़े बूढ़े की तरह समझदार और गंभीर व्यक्ति बन गया है, क्योंकि वह मिठाई और खिलौनों को छोड़कर घर की ज़रूरत का सामान लेकर के आया था। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से आज उसने एक काम किया था। इस कारण लेखक ने कहा है कि हामिद जो है बूढ़ा हामिद बन गया, और अमीना क्योंकि भावनाओं में बहकर रोने लगी तो बुढ़िया अमीना जो है बालिका अमीना बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये कहानी के अंत में दी गई एक लाइन है कि अमीना जो है रो भी रही थी और हामिद को दुआएं भी दे रही थी, तो दोनों चीज़ें जब मिक्स हो गई तो हामिद को समझ नहीं आया कि ये कौन से वाली भावना है। चलिए उत्तर देखते हैं। अमीना ने बड़ी मुश्किल से हामिद के लिए 3 पैसों का इंतज़ाम किया था, लेकिन हामिद उन पैसों से ना तो मिठाई खाकर आया और ना ही खिलौना खरीद कर लाया। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो बच्चा बहुत ही अभावों में पल रहा था। अमीना को हामिद के चिमटा खरीदने पर बड़ा गुस्सा आया और वह रोने लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसे ढेर सारी दुआएं भी देने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ईश्वर ने इतने प्यारे, समझदार और दयालु बच्चे को इतनी बुरी परिस्थितियों में रखा है। वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही। हमीदा इस वजह से रोती है और हामिद जो है परिस्थिति को समझ नहीं पाता, क्योंकि रोना जो है दुख में होता है और दुआ जो है खुशी में दी जाती है, लेकिन दादी यहाँ दोनों काम एक साथ कर रही थी, इसलिए हामिद जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ इस परिस्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर देखते हैं। पहली विशेषता हम लिखेंगे समझदार। हामिद अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार है, क्योंकि उसे लगता है कि चिमटा एक ऐसी वस्तु है जिसकी उसके घर में सबसे अधिक ज़रूरत है। दूसरी जो विशेषता है हम लिख सकते हैं दयालु। हामिद बहुत दयालु है। उसने अपने लिए मिठाइयाँ नहीं खरीदी, खिलौने नहीं खरीदे, बल्कि अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, क्योंकि उसकी दादी की उंगलियाँ रोज़ ही जल जाती थी जब वो रोटी पकाती थी।
तीसरी विशेषता हम उसको बता सकते हैं कि हामिद बड़ा तार्किक है। हामिद अपनी बातों और कार्यों को सही सिद्ध करने के लिए तर्क का सहारा लेता है। वह चिमटे को सभी मिट्टी के खिलौनों के ऊपर सही सिद्ध कर देता है और सभी लोग उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। एक आखिरी विशेषता हम लिख सकते हैं आशावान। हामिद के पास जितना भी है वह उसमें बहुत खुश है और अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है, यानी जितना भी उसके पास है उसमें वो बहुत खुश है। अगला प्रश्न देखते हैं, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? इस पूरी कहानी में आपको जिस भी पात्र का रोल अच्छा लगा हो हामिद के अतिरिक्त, आप उसका लिख सकते हैं। मैंने जो उत्तर लिखा है चलिए उसको देखते हैं। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी की मुख्य पात्र अमीना है। वह हामिद की दादी है और बूढ़ी औरत है। वह किसी तरह से कपड़े सिल करके अपना घर चलाती है और हामिद का पालन पोषण करती है। हामिद से उसकी माता पिता की मृत्यु के बारे में झूठ बोलती है ताकि उस छोटे बच्चे को बुरा ना लगे। ईद के अवसर पर हामिद के लिए जैसे तैसे करके 3 पैसे का जुगाड़ करती है और उसे मेले में भेजती है। इस कहानी में हमें हामिद के बाद अमीना ने ही सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि वह हामिद से बहुत प्रेम करती है। जो कि इस कहानी का हीरो है, उसके लिए वो अच्छी फीलिंग्स रखती है, उससे बहुत प्रेम करती है। और दूसरी बात जिसकी वजह से हमें वो अच्छी लगी, इस उम्र में भी स्वाभिमान से अपना और हामिद का पेट भरती है। स्वाभिमान से अपना पेट भरती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। इतनी उम्र में भी वह लोगों के कपड़े सिल करके अपना गुजारा करती है, इसलिए हमें अमीना पसंद आई। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। चलिए पहले उत्तर देखते हैं, बाद में प्रसंग डिस्कस करते हैं। यह कहानी बालकों के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस कहानी को पढ़कर हमें पता चलता है कि कैसे कई बार बच्चों के मन में लालच आ जाता है और कैसे कई बार बच्चे एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगा लेते हैं, लेकिन उनका ये काम जो है थोड़ी देर ही चलता है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे लालच और उस होड़ को भूलकर आपस में मिलजुल कर खेलने लगते हैं। इस बात से पता लगता है कि बच्चों के मन में छल कपट नहीं होता। अब प्रसंगों की बात जहाँ पर है, तो जहाँ बच्चों का वार्तालाप है खिलौनों को लेने के बाद, वहाँ से हमको किसी भी 2 प्रसंग का उदाहरण उठा सकते हैं। जैसे मैंने एक उठाया, कहानी में पहले बच्चे हामिद का मजाक उड़ाते हैं, उसे मिठाई या रेवड़ी देने के नाम पर चिढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सब उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं और उसके साथ अपने खिलौने को बदल लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। कहानी के आधार पर इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं, प्रेमचंद की भाषा के बारे में हमें बताना है। ऐसा नहीं है कि कहानियाँ केवल प्रेमचंद ने ही लिखी हों, लेकिन फिर भी प्रेमचंद की कहानियाँ सभी को बहुत पसंद आती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेमचंद की भाषा बहुत सरल, सजीव और जीवन से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने कहानी के सारे पात्र हमारे दैनिक जीवन से उठाए हैं। उन पात्रों के बोलने का ढंग भी बिल्कुल हमारे जैसा है। उनकी कहानियों में ढेर सारे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। उनकी कहानियों को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि मानो घटनाएं जो हैं हमारे आसपास ही घटित हो रही हों, हमारे आसपास की ही घटना हो। तभी उनकी कहानियों से हम इतनी गहराई से जुड़ पाते हैं और यही प्रेमचंद की भाषा की विशेषता है। उनकी भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है और जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए छोटे प्रश्न शुरू करते हैं। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है प्रेमचंद। ईदगाह का क्या अर्थ है? ईदगाह का अर्थ है ईद मनाने की जगह। अगला प्रश्न, कितने रोज़ों के बाद ईद आई थी? उत्तर 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। अगला प्रश्न, सभी गांव वाले भाग भाग कर सारे काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें ईद के मेले में जाना था। बच्चों को प्रकृति इतनी अच्छी क्यों लग रही थी? आंसर है क्योंकि आज ईद का दिन है और वो मेले में जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपने आसपास की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। अगला प्रश्न है, गृहस्थी की चिंताओं से किसे प्रयोजन नहीं है? यानी घर गृहस्थी में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, उस बात से किसे मतलब नहीं होता? उत्तर है बच्चों को। अगला प्रश्न, चौधरी कायम अली कौन था? उस गांव का जमींदार था जहां की कहानी हम ईदगाह में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौधरी कायम अली अगर आंखें बदल ले तो क्या होगा?
गांव वालों की ईद जो है मुहर्रम में बदल जाएगी। हामिद कितने साल का है? 4-5 साल का छोटा बच्चा है। हामिद किसके साथ रहता है? हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद अपनी दादी के साथ क्यों रहता है? क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न, हामिद अपनी उम्र से इतना अधिक समझदार क्यों है? यानी छोटा बच्चा है 4-5 साल का, लेकिन इस कहानी में बहुत समझदार उसको दिखाया गया है। ऐसा क्यों? आंसर है क्योंकि अभाव उम्र से पहले ही व्यक्ति को समझदार बना देता है। जितने अभावों में वो पला बड़ा है उसके कारण वो समझदार हो गया है। अगला प्रश्न, हामिद की दादी हामिद के माता पिता के बारे में क्या झूठ बोलती है? आंसर देखते हैं। हामिद की दादी हामिद के पिता के बारे में कहती है कि पिता जो है पैसे कमाने दूर गए हुए हैं, और माँ के बारे में कहती है कि माँ अल्लाह के पास गई है आपके लिए बहुत सारे तोहफे लाने। अगला प्रश्न, अमीना ईद के दिन भी क्यों रो रही थी? क्योंकि ईद मनाने के लिए उसके घर में पैसे नहीं थे। अगला प्रश्न, हामिद को ईद के मेले में जाने के लिए कुल कितने पैसे मिले? 3 पैसे। हामिद की आनंद भरी चितवन किसका विध्वंस कर देगी? सभी विपत्तियों का। अमीना अपना गुजारा कैसे करती थी? लोगों के कपड़े सिल करके अपना गुजारा करती थी। हलवाई की मिठाइयाँ कौन खरीदता होगा? बच्चे आपस में बात करते हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना है कि हलवाई की मिठाइयाँ कौन खरीदता होगा? जिन्नात खरीदते होंगे। जिन्न कहाँ रहते हैं? जिन्न चौधरी कायम अली जैसे लोगों के पास रहते हैं। अगला प्रश्न, चौधरी के कब्जे में जिन्न है कि कैसे पता चलता है? चौधरी चोरों का और चोरी के सामान का पता लगा देते हैं मिनटों में। इस आधार पर बच्चों ने ये कंक्लूज़न निकाला कि चौधरी के कब्जे में भी जिन्न है। अगला प्रश्न, पुलिस किन लोगों के साथ मिली होती है? उत्तर, चोर और डाकू लोगों के साथ। अगला प्रश्न, कैसे पता चलता है कि पुलिस चोरों के साथ मिली हुई है? तो इसमें एक उदाहरण है, उससे पता लगता है कि चोरों के साथ मिली होती है पुलिस। मोहसिन के मामा सिपाही हैं जिनका वेतन 20 रुपये है, और वो अपना खर्चा चलाने के बाद घर 50 रुपये भेजते हैं। इससे पता लगता है कि पुलिस जो है भ्रष्ट है और चोरों के साथ मिली हुई है। अगला प्रश्न, बुरे कार्यों का फल हमेशा बुरा ही होता है, ये कैसे बताया लेखक ने? जिस मोहसिन के मामा की बात हो रही थी जो सिपाही थे, उस भ्रष्ट सिपाही के घर में आग लग जाती है और जितना भी पैसा उसने बुरे कामों से कमाया है वो सारा जल करके राख हो जाता है। अगला प्रश्न, नमाज की प्रक्रिया की तुलना किससे की गई है? आंसर है बिजली के हजारों लाखों बल्बों के जलने और बुझने से। अगला प्रश्न, इस्लाम भाईचारे का संदेश कैसे देता है? आंसर है मस्जिद में नमाज के समय सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही लाइन में बैठ करके सब ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं। अगला प्रश्न, हामिद झूला क्यों नहीं झूलता? क्योंकि उसे जरा सा चक्कर खाने के लिए पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। अगला प्रश्न, बच्चे कौन कौन से खिलौने खरीदते हैं? यहाँ बच्चों के नाम है और उनके सामने उनके खिलौने लिखे हुए हैं। महमूद जो है सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, और सम्मी धोबिन खरीदता है। सम्मी जो है ढपली भी खरीदता है। हामिद ने क्या खरीदा है? हामिद ने चिमटा खरीदा है। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? 3 पैसे का। हामिद का दिल कैसे बैठ गया? यानी किस बात का हामिद को एकदम से ज़्यादा बुरा लगता है? जब दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई और हामिद के पास कुल 3 पैसे थे तो उसे बहुत बुरा लगा और उसका दिल बैठ गया। हामिद खिलौने न खरीदने के लिए क्या तर्क देता है? क्योंकि हामिद को चिमटा खरीदना था, चिमटा खरीद लेता है, और बाकी बच्चों को वो खिलौने ना खरीदने के लिए अपने तर्क देता है। वो तर्क क्या है कि खिलौना मिट्टी का है, जरा सी ठेस लगने पर टूट जाएगा, या जरा से पानी के संपर्क में आने पर इसका सारा रंग धुल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हामिद बिरादरी से अलग कैसे है? आंसर है हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और वह इन 3 पैसों को मिठाई खरीदने में और खिलौने खरीदने में गंवा नहीं सकता, इसलिए वो लड़कों की टोली से थोड़ा सा अलग चलता है ताकि उसे ज़्यादा बुरा ना लगे। अगला प्रश्न, मोहसिन हामिद को कैसे चिढ़ाता है? मोहसिन ने रेवड़ी खरीदी होती है, वह हामिद को रेवड़ी देने के लिए बुलाता है लेकिन उसे देता नहीं है। अगला प्रश्न, हामिद मिठाई न खाने के लिए कौन सा तर्क देता है?
क्योंकि उसे मिठाई नहीं खरीदनी थी और खिलौने नहीं खरीदने थे, तो वो उनको न खरीदने के तर्क देता है। तो मिठाई न खरीदने के लिए क्या तर्क है कि अगर कोई मिठाई खाएगा तो उसका मुंह सड़ जाएगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, और अगर जबान उसकी चटोरी हो गई मिठाइयाँ खा खा के, तो उसे बार बार घर से पैसे चोरी करने पड़ेंगे मिठाई खाने के लिए। इसलिए हामिद जो है मिठाई नहीं खरीदता। अगला प्रश्न, हामिद का चिमटा किस किस का मुकाबला कर सकता था? चिमटा जो है आग, पानी, आंधी और तूफान सभी का मुकाबला अकेले कर सकता था। हामिद चिमटा क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां रोटी पकाते समय अक्सर जल जाती थी, इसलिए उसे चिमटा चाहिए होता था। अगला प्रश्न, चिमटे और दुआ का क्या संबंध है? हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो उसने क्या सोचा कि चिमटे को देखकर दादी जो है दुआ देगी, और बड़े लोगों की दुआएं जो है सीधी ईश्वर के पास जाती हैं। अगला प्रश्न, सभी खिलौनों पर चिमटा भारी कैसे पड़ा? सभी खिलौने मिट्टी के थे और चिमटा लोहे का था, इसलिए वह मिट्टी के खिलौनों पर भारी पड़ा। अगला प्रश्न, चिमटे को रुस्तमे हिंद क्यों कहा गया? आंसर है क्योंकि यह किसी शेर की गर्दन पर सवार होने और उसकी आंखें निकालने की क्षमता रखता था। चिमटे से शेर का मुकाबला भी किया जा सकता था, इसलिए हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद का खिताब दिया। आग में कौन कूद सकता है? कोई बहादुर व्यक्ति ही आग में कूद सकता है। कैसे पता चलता है कि सभी बच्चे हामिद के तर्कों से प्रभावित हो गए? आंसर है सभी ने बारी बारी से अपने खिलौने हामिद को दिए और बदले में चिमटा लिया। इससे पता लगता है कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी हामिद से प्रभावित हो गए। हामिद को लड़कों से सत्कार क्यों मिला? स्टोरी के एंड में जाकर के बच्चे जो हैं हामिद से प्रभावित हो जाते हैं और उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हामिद ने अपने तर्कों से चिमटे को बाकी खिलौनों पर विजेता सिद्ध कर दिया था। अगला प्रश्न, सभी खिलौनों का बादशाह कौन निकला? एंड में जो लंबा सारा बड़ा सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद सभी खिलौनों का बादशाह कौन बना? हामिद का चिमटा। मिट्टी के खिलौनों का क्या हश्र हुआ? एक एक करके लेखक ने बताया कि सारे मिट्टी के खिलौने जो हैं टूट जाते हैं। अमीना को चिमटा देखकर कैसा लगा? उसे बहुत गुस्सा आया कि ये बेवकूफ़ बच्चा क्या उठा लाया है। अगला प्रश्न, जब हामिद ने चिमटा लाने का कारण बताया तो अमीना को कैसा लगा? जब हामिद ने बताया कि वो चिमटा उसके लिए लाया है तो उसका क्रोध जो है स्नेह में बदल गया और खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। अगला प्रश्न, अमीना के अनुसार हामिद के व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जब अमीना एंड में रोने लगती है तो हामिद के बारे में बताती है। त्याग, सद्भाव और विवेक, ये 3 विशेषताएं अमीना बताती है। बुढ़िया अमीना बच्ची अमीना कैसे बन गई? क्योंकि वह चिमटे को देखकर बच्चों की तरह रोने लगी, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। प्रश्न अगला, बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद कैसे बन गया? क्योंकि वो दादी को चुप कराने लगा और गंभीर मुद्रा में आ गया। वैसे भी उसने दिन में बड़ा समझदारी वाला जिम्मेदारी वाला काम किया था कि घर के उपयोग की कोई वस्तु खरीद कर लाया है, बजाय कि खिलौना और मिठाइयाँ खरीदने के। अगला प्रश्न, हामिद आंसू और दुआओं का रहस्य क्यों नहीं समझ पाया? बच्चा था, छोटा था, और उसने सोचा जितना उसका दिमाग सोच सकता था कि आंसू तो दुख में निकलते हैं और दुआ खुशी में निकलती हैं, लेकिन दादी के मुंह से दोनों एक साथ निकल रहे थे, तो वो इसका रहस्य नहीं समझ पाया। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर कवर किया ईदगाह। ईदगाह एक बड़ी स्टोरी है और इसमें ढेर सारे संवाद हैं। मैंने पूरी कोशिश की है छोटे और बड़े प्रश्नों के माध्यम से कि सारी कहानी आपको स्पष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक बार पूरी कहानी थोरोली ज़रूर पढ़नी है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे, प्रश्न उत्तर की भाषा भी आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।